हेलो स्टूडेंट, एक इसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है आपका पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। इस सब्जेक्ट में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपको करा रहे हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपको पेपर में 30 प्लस आपके मार्क आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, जिसमें से हम आपको पहला क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका पीएलसी क्या है, जो आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है पीएलसी क्या है, ये इस प्रकार से पूछ सकते हैं। दूसरा पूछेंगे वो आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी, या तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वह ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। तीनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनता है, ठीक, उसका चित्र तैयार कर लीजिएगा। आर्किटेक्चर में क्या क्या होते हैं और पीएलसी क्या है, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आना ही आना है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका बस क्या है। बस क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, सभी को समझाइए। देखिए, पीएलसी में पहले चैप्टर में आपका बस है। बस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए जो माध्यम होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए वायर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए जो वायर कनेक्ट किया जाता है उसी को बस कहते हैं, ठीक है। वो बस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार से होते हैं। तीनों प्रकारों को आपको अच्छी तरह से लिखना है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए, डाटा बस है, एड्रेस बस है तथा कंट्रोल बस है। अगर आपको पूछते हैं बस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तब तो आपको तीनों लिखना है। अगर वो नहीं पूछते हैं कि कितने प्रकार से हैं, तब भी आपको तीनों प्रकारों को अच्छी तरह से लिख के समझाना होगा, तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है काउंटर इंस्ट्रक्शन क्या है। काउंटर इंस्ट्रक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, पूछ रहे हैं कि काउंटर इंस्ट्रक्शन क्या है। काउंटर इंस्ट्रक्शन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सबको अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। काउंटर इंस्ट्रक्शन क्या है, काउंटर इंस्ट्रक्शन क्या है, कितने प्रकार से होते हैं। देखिए, काउंटर आपके 2 प्रकार से होते हैं। पहला आपका अप काउंटर है, दूसरा आपका डाउन काउंटर है। दोनों आप अच्छी तरह से हेडिंग डाल के अच्छी तरह से लिखिएगा, साफ सुथरा, कहीं कटकुट मत कीजिएगा, आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। देखिए, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन आपका है, पूछ रहे हैं कि टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या है, कितने प्रकार से होते हैं। देखिए, टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इसको आप पहले लिखिएगा हेडिंग डाल के। फिर आपका कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको लिखना है। देखिए, टाइमर आपके 2 होते हैं। एक होता है ऑन डिले टाइमर, फिर आपका हो जाएगा ऑफ डिले टाइमर। इसको भी आपको अच्छी तरह से हेडिंग डाल के लिखना है, ठीक। इसमें आपको हम जितना आपको लिखना रहेगा हम वो भी बता दे रहे हैं आपको। 3 हेडिंग डालिएगा। पहला हेडिंग डालिएगा टाइमर इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में थोड़ा लिखिएगा। फिर दूसरा हेडिंग डालिएगा कि ऑन टाइमर इंस्ट्रक्शन, उसमें भी आपको लिखना रहेगा। फिर तीसरा हेडिंग रहेगा ऑफ टाइमर इंस्ट्रक्शन, उसमें भी आप अच्छी तरह से लिखिएगा, ठीक। फिर आपका 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है आपका कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन को लैडर डायग्राम से समझाइए। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन को आप लैडर डायग्राम से समझाना है आपको। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन को आप पहले लिखिएगा, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, फिर आपका लैडर डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है, ठीक। कंपैरिजन जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें आपके देखा जाए तो 5-6 प्रकार हैं, जिसमें से आपको 5-6 लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहला आप आ जाएगा इक्वल, ठीक, पूछेंगे कि इक्वल क्या होता है। फिर आपका पूछेंगे, दूसरा हेडिंग रहेगा नॉट इक्वल। फिर तीसरा है ग्रेटर आर इक्वल। फिर चौथा आपका नॉट इक्वल तो बताए हैं आपको, इसी तरह से। फिर आपका पाँचवा है आपका लिमिट। ऐसे ही करके आपको सभी को लिखना रहेगा। देखिए, पहला आपका है इक्वल, फिर आपका दूसरा है नॉट इक्वल, फिर तीसरा है आपका ग्रेटर आर इक्वल, फिर चौथा है आपका लेस देन, फिर 5वां रहेगा आपका ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर नॉट इक्वल। फिर आपका 5वां आप लिमिट करके लिख दीजिएगा। जिसमें होता क्या है, इक्वल में जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना रहेगा कि 2 पार्ट को आपको सत्यापन करना होता है कि जो आपका सीरियल 1 है और सीरियल 2 है, दोनों आपके इक्वल हैं। इसी प्रकार के आपको 5 लिखना है।
फिर आपका देखिए यहाँ पे है 5वां क्वेश्चन है आपका मास्टर कंट्रोल। मास्टर कंट्रोल को भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। देखिए मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले क्या होते हैं। मास्टर कंट्रोल में होता है कि जब आपको अधिक आउटपुट को कंट्रोल करना होता है तो उसमें मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपका देखिए 7वां क्वेश्चन है लैच इंस्ट्रक्शन क्या है। लैच इंस्ट्रक्शन के बारे में समझाइए। लैच इंस्ट्रक्शन को समझाइए जिसमें सेट तथा रीसेट क्या होते हैं। देखिए लैच इंस्ट्रक्शन जो होता है उसे OTL कहा जाता है। OTL भी पूछ सकता है कि OTL क्या है, इसके बारे में आप समझाइए। तो लैच इंस्ट्रक्शन जो है आपको लिखना होता है कि लैच का काम होता है कि जब ये एक बार एनर्जाइज होता है तो यह दोबारा आप इसको बंद नहीं कर सकते। जब तक कि आप इसे रीसेट इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक ये बंद नहीं होता है। तो आप लैच इंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से लिखिएगा और सेट और रीसेट क्या होते हैं इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से लिखिएगा। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में पूछेंगे कि वो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। माइक्रो कंट्रोलर क्या है। ठीक, माइक्रो कंट्रोलर देखिए यहाँ 80 51 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूछेंगे। माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसको मत स्किप कीजिएगा। क्या है माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम। देखिए माइक्रो कंट्रोलर का जो पिन डायग्राम होता है आप इसको इस बॉक्स के रूप में बनाना है। इसमें 40 पिनें होती हैं। 40 पिनों को आप नाम लिखना है और उसके बारे में क्या क्या काम है उसको आपको लिखना पड़ेगा। लगभग 3 से 4 पेज में जाएगा जिसमें आपको लिखना रहेगा, तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या पूछेंगे। 9वां क्वेश्चन है आपका माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर, इसको अब भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर आपका 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन में बता रहे हैं कि आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, वो पेपर में आ सकता है। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या है। देखिए इसमें आपको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो है इसमें एक्यूमुलेटर हैं, बी रजिस्टर हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कई प्रकार हैं जिसमें से हम आपको 2 बता रहे हैं, एक्यूमुलेटर है, बी रजिस्टर है, इसी प्रकार से करके हैं। फिर आपके देखिए जनरल पर्पस रजिस्टर भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं। फिर आपका है 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंटरप्ट क्या हैं। इंटरप्ट क्या होते हैं। जब कोई आप किसी डिवाइस पे काम कर रहे हो तो आपको दूसरा काम करना होता है तो आपका जो काम कर रहे थे वो रुक जाता है, उसी को ही इंटरप्ट बोला जाता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं मोबाइल पे और फ़ोन आ जाता है तो आपका जो काम पिछला कर रहे थे वो रुक जाता है और फ़ोन आपका बात करने के लिए रेडी हो जाता है या आपका कमांड देते हैं जो डिवाइस होती है, तो उसी के बारे में आपका ये इंटरप्ट होते हैं। और इंटरप्ट के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कितने प्रकार से होते हैं। देखिए इंटरप्ट के जितने भी प्रकार हैं उसमें से आप 5-6 प्रकार अच्छी तरह से लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो इंटरप्ट में आपके प्रकार लिखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जिसमें से आप रीसेट इंटरप्ट लिख दीजिएगा, टाइमर इंटरप्ट लिख दीजिएगा, फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट लिख दीजिएगा या सीरियल इंटरप्ट लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको जितना भी आए अच्छी तरह से 6-7 लिख दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर है आपका असेंबलर क्या है। असेंबली लैंग्वेज में जो आपका 4था या 5वां चैप्टर है उसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपका असेंबलर क्या होता है। पूछ सकते हैं असेंबलर क्या है, असेंबलर के बारे में समझाइए तथा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये आपके जो प्रकार होते हैं सेल्फ असेंबलर, फिर आपका दूसरा है कास असेंबलर। ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह। हाँ, तो आपका ये देखिए 13 क्वेश्चन में है असेंबलर क्या है। असेंबलर क्या है समझाइए तथा प्रकार को भी लिखिए। देखिए आपको जब असेंबलर पूछेंगे असेंबलर क्या होते हैं तो आप क्रॉस सेल्फ असेंबलर तथा क्रॉस असेंबलर को भी आप अच्छी तरह से लिखिएगा। ये आपके 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जितने हम बता रहे हैं 2021 में पूछे गए हैं वो रियलिटी में आए हैं, आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ से हैं आपके 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या है पूछ रहे हैं कंपाइलर क्या है।
असेंबलर तथा कंपाइलर, ये आपका चैप्टर ही असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, तो आपको कंपाइलर तथा असेंबलर दोनों तैयार कर लेना है, ये आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, असेंबलर कंपाइलर क्या है। फिर आपका इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ सकते हैं कि आप बताइए हमको यहाँ पे असेंबलर और कंपाइलर में अंतर को समझाइए। असेंबलर कंपाइलर के अंतर को भी आपको समझाना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे असेंबलर तथा कंपाइलर के आप समझा दीजिएगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, सब के सब अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इंटरफेसिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरफेसिंग क्या है। इंटरफेसिंग में पूछ सकते हैं आपको इंटरफेसिंग क्या है, इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से लिखना होगा। इंटरफेसिंग क्या है, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इंटरफेसिंग में वो आपसे पूछते हैं कि पैड की इंटरफेसिंग लिखिए, अथवा वो पूछ सकते हैं 7 सेगमेंट एलईडी की इंटरफेसिंग को बताइए। ये देखिए आपको क्वेश्चन 2021 में आया है, ये भी आया था। अथवा करके पूछे थे कि 7 सेगमेंट एलईडी की इंटरफेसिंग को समझाइए। फिर आपको पूछे थे स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग को समझाइए, जो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन है एलईडी की इंटरफेसिंग को समझाइए, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एक और हम बता रहे हैं आपको, 5वां पढ़ लीजिएगा A/D कन्वर्टर की इंटरफेसिंग, तथा दूसरा है आपका 7वां क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा D/A कन्वर्टर का इंटरफेसिंग। इन दोनों को भी आप पढ़ लीजिएगा। पहले तो आप फिलहाल आपको पढ़ना है कीपैड की इंटरफेसिंग, फिर दूसरा आपका LCD का और स्टेपर का, फिर 7 सेगमेंट का। इस चारों को आप पहले अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, फिर आप A/D को, फिर आप D/A कन्वर्टर को तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में आपको बता रहे हैं स्काडा सिस्टम को समझाइए। स्काडा सिस्टम क्या होता है, देखिए स्काडा का पहले आप पूरा नाम लिख दीजिएगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। पूरा नाम लिखने के बाद आप इसको विस्तार से समझा दीजिएगा। स्काडा कितने प्रकार से होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। स्काडा में आपको देख लीजिए ट्रैफिक सिग्नल में होता है, ठीक है। हाँ, स्काडा का प्रयोग आपका देखिए इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में आपका होता है, ट्रांसमिशन में भी तथा डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका स्काडा का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी जितने भी प्रकार हैं सबको आपको लिखना होगा। हाँ, तो पहले आपको लिखना रहेगा स्काडा पहले हेडिंग डालिएगा, स्काडा के बारे में लिखिएगा। फिर आपको लिखना है स्काडा का उपयोग कहाँ पे होता है। पहले आप स्काडा का प्रयोग देखिए इलेक्ट्रिक जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सब में होता है। फिर आपका आप लिख दीजिएगा आपको ट्रैफिक सिग्नल में भी स्काडा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन सभी को आप हेडिंग बाय हेडिंग करके हेडिंग लिख के आप उसमें लिखिएगा, तब भी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। स्काडा से आप इनको जरूर पढ़िएगा। स्काडा चैप्टर में पहले सबसे पहले स्काडा क्या होता है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वीडियो को समझाइए, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, उसको लिखिएगा। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि 18 क्वेश्चन है स्काडा, ठीक है। स्काडा सिस्टम में कम्युनिकेशन चैनल को समझाइए। देखिए स्काडा सिस्टम जो इसमें कम्युनिकेशन चैनल होती हैं, 2 चैनल होती हैं। नंबर 1 सिग्नल चैनल, फिर दूसरा आपका मल्टी चैनल। पहले आप स्काडा सिस्टम लिखिएगा, फिर वहाँ से इसके बाद स्काडा सिस्टम जो कम्युनिकेशन चैनल होती हैं उसके बारे में पहले लिखिएगा। फिर दूसरा हेडिंग आप सिग्नल चैनल और मल्टी चैनल को आप अच्छी तरह से डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। अलग अलग करके डिफाइन करेंगे तो अच्छा खासा रहेगा, नंबर मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर है। 19 नंबर में आपको पूछा जा सकता है RTU तथा MTU को बताइए। यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे कि RTU बताइए, फिर MTU बताइए, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से लिखना होगा RTU MTU क्या होती हैं, ठीक। आपका यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। पेपर में आपको अच्छा खासा 30+ मार्क आपको देंगे ये, ठीक है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो 30+ मार्क आपको आसानी से गेन कर सकते हैं।
तो आप अच्छी तरह से आप इनको इन सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हैं आपको 19 टोटल क्वेश्चन हैं, 19 है, इससे ज़्यादा भी हैं आपके। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आपका कीपैड इंटरफेसिंग, फिर आपका ये 7 सेगमेंट, फिर आपका स्टेपर है, फिर LCD है, और A/D और D/A इन दोनों को भी आप पढ़ लीजिएगा। PLC, माइक्रो कंट्रोलर एंड SCADA में अगर आपको और भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसका भी आपको सलूशन देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको इम्पॉर्टेंट दिए हैं आप इनको पढ़िएगा। जो न समझ में आए आपको आप कमेंट के थ्रू बोलिएगा, हम उसको सलूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।